Hello guys, welcome to our channel and welcome to a series of CRT Campus Recruitment Training. लास्ट वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्रॉस एलिगेशन पे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया. बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो को देखें सो दैट इजीली आपको आज के वीडियो में जो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आए. फाइन, तो क्या डिस्कस करने वाले अपन आज की वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस एलिगेशन पे और हम फिनिश करते हैं इस क्रॉस एलिगेशन को आज की वीडियो में. कुछ और क्वेश्चन जिससे आप फुल्ली कॉम्पिटेंट फील करें. तो डायरेक्ट स्टेप अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हियर इज द क्वेश्चन. आई थिंक अब आपको आइडिया होगा क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करना है लास्ट वीडियो से, कैसे आपको N1, N2, A1, A2 एवरेज क्या कुछ दे रखा है वो पता करना है. तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आप ना इजीली कर सकते हो. तो देखते अपन क्वेश्चन और आप खुद को जज करना कि नाउ यू आर एट गुड पोजीशन और नॉट. स्टिल आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन को डील करने में या फिर आप इजीली अब क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो. पढ़ते अपन इसको. द एवरेज वीकली सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ फैक्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर एंड लेबर. फैक्ट्री में दो लोग हैं, एक सुपरवाइजर्स और लेबर्स, दो कैटेगरी है. और एवरेज वीकली सैलरी, पूरे स्टाफ की वीकली सैलरी, एवरेज वीकली सैलरी कितनी है? 600. इसका मतलब क्वेश्चन ने अपने को दिया एवरेज और वो कितना है? 600. Yes. And the average salary per head of supervisor is 1400. एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ सुपरवाइजर, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सुपरवाइजर और लेबर में, और सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है? 1400. इसका मतलब A1 कितना है? 1400. A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुपरवाइजर की सैलरी को. एंड द लेबर इज 360. लेबर की सैलरी है 360, मतलब A2 कितना है? 360. इफ द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स कितने हैं? 12, मतलब N1 कितना है? 12. देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री. टोटल एम्प्लॉय फाइंड करना, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? N1 प्लस N2 अपने को फाइंड करना है. तो ये अपन ने क्वेश्चन रीड कर लिया, सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पर लिख ली सो दैट अपने को वापस क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं. ना सॉल्व करें आप. कुल मिला के अगर आप N2 निकाल सकते हो काम हो जाएगा आपका. तो अब तो बहुत ही सिंपल है, अगर क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया, ये लिख लिया. नाउ आप लगाए क्रॉस एलिगेशन. एंड व्हाट इज द क्रॉस एलिगेशन? A1, A2 और एवरेज इनके बीच में लाई करेगा. फाइन. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू 1400. A2 की वैल्यू कितनी है? 360. और जो एवरेज है वो कितना है? 600. तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. नाउ A2 माइनस एवरेज, 360 माइनस 600 कितना होगा? -240. एंड देन एवरेज माइनस A1, 600 माइनस 1400 कितना हो गया? -800. यस. अगर मैं यहाँ से N1 रेशियो N2 निकालने जाऊँ तो कितना होगा? डायरेक्ट मैं यहीं से निकाल के यहाँ पे लिखता हूँ. तो ये उसके बाद अपन इसको अगर 8 से करें तो 3 और 10 तो कितना हो जाएगा? 3:10. 3:10. यस. ओके. नौ क्या दे रखा है? N1 दे रखा है. तो N1 यहाँ पे कितने पार्ट है? 3 पार्ट. तो 3 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 12. तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 4. अपने को निकालना क्या? N2. N2 कितने पार्ट है? 10 पार्ट. N2 कितने पार्ट है? 10 पार्ट. एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 4. तो 10 इंटू 4, N2 कितना हो गया? 40. निकालना क्या अपने को? N1 प्लस N2. N1 कितना है? N1 12. N2 कितना निकल के आया? 40. तो द आंसर इज 52. तो उस कंपनी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 52. दैट इज द आंसर. pretty easy. Yes. Got it? Any doubt? आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में. चलते अपन क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. फाइन. नाउ अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन मैं इसको क्यों बोलूँगा? क्योंकि आप इसमें गलती करोगे जनरली. क्या गलती करोगे इंटरप्रेट करने में? मैं बताता हूँ. जस्ट ऑब्जर्व हियर. इन व्हाट रेशियो द मर्चेंट शुड मिक्स टू वैरायटी. इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में मिक्स करना है? इसका मतलब क्वेश्चन ने अपने को N1 रेशियो N2 पूछा, ये तो पहली लाइन से अपने को पता चल गया है, निकालना है. टू वैरायटी ऑफ टी पाउडर कॉस्टिंग 60 रुपी पर kg. A1 कितना है? 60.
एंड 65, A2 कितना है 65. सो दैट सेलिंग, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्स अगर उसको बेचता है उस सॉल्यूशन को, वो सेल करता है तो कितना मिले उसको 68.2 रुपये पर केजी में. अगर वो उसको 68.2 रुपये पर केजी में बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट मिले. पर इसका मतलब पूरे सॉल्यूशन को इसमें बेचता है, इसका मतलब एवरेज कितना है 68.20. फाइन. तो अगर आप इस पर क्रॉस एलिगेशन लगाने के ट्राई करोगे, आप, मैं बताता हूँ आपको कि आप मिस्टेक क्या करोगे. A1 A2, जस्ट ऑब्जर्व हियर, A1 A2, A1 कितना है 60, A2 कितना है 65 एंड व्हाट इज एवरेज 68.20. तो मैंने आपको एक बात बोली थी, एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है. 68.20 तो इन दोनों के बीच में तो लाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है या आपने इसको रीड करने में गलत, आपने इसको गलत इंटरप्रेट किया है. तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने इंटरप्रेट इसको गलत किया है. क्या इंटरप्रेट गलत किया है, आराम से देखना. यहाँ पे बोल रहा कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस 60 रुपी 65 रुपी, बिल्कुल सही है A1 A2 ये. बट यहां पे ये क्या दे रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है. एवरेज में क्या है सेलिंग प्राइस, A1 A2 दोनों जगह कॉस्ट प्राइस है और एवरेज में सेलिंग प्राइस है. तो आप कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. तो एवरेज में भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी फिर कंपेयर कर सकते हो. एवरेज में आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी फिर कंपेयर कर सकते हो. एवरेज में ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है. तो कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस, इसकी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देखिए, बहुत इजीली आप निकाल पाओगे यहाँ से. कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे बताता हूँ. लेट्स एज्यूम की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 कॉस्ट प्राइस है. उसको देखो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर 10% का प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 110. 100 का 10% कितना होता है 10 और 100 प्लस 10 कितना हो गया 110. तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 110. एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है 68.20. तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने को पता करना है, क्योंकि 100 तो मैंने मानी है. एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी है ये अपने को पता करना है. ऐसे ही अपन ने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किए थे. अगर आपको यहाँ पे इशू आ रहा है तो आप प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखें, आप टोटली कंफर्टेबल फील करोगे कॉस्ट प्राइस कैसे निकाली मैंने यहाँ पे. तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 68.20 अपॉन 11. तो यहाँ पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, तो नीचे 2 जीरो मैंने लगाया, तो ये इसको हटा रहा हूँ मैं. करें आप इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 और 2 कितना हो गया 62. कॉस्ट प्राइस कितना 62. तो अब आप एलिगेशन मेथड लगाए क्रॉस एलिगेशन, बट यहाँ पे 68.20 नहीं 62 लिख के. अब देखो क्या इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. हाँ दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे भी आपको कॉस्ट प्राइस ही रखनी पड़ेगी. यस. नाउ आप करें क्वेश्चन को. तो A2 माइनस एवरेज 65 माइनस 62 कितना हो गया 3. देन एवरेज माइनस A1 62 माइनस 60 कितना हो गया 2. N1 रेशियो N2 कितना हो गया 3 रेशियो 2. क्वेश्चन ने अपने से क्या पूछा था N1 रेशियो N2 मिल गया अपने को. आंसर इज व्हाट 3 रेशियो 2. तो ओनली एक ही वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ही जो चीज़ है वो आप ध्यान में रखते हो या नहीं, और वो क्या है. अगर आप यहाँ पे 68.20 रखोगे आंसर गलत आएगा. वैसे तो यहाँ पे रखना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए. जैसे बीच में नहीं आया ना, समझ लो कुछ गलती हुई. तो गलती ये है कि ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, यू कैन नॉट कंपेयर. तो सेलिंग प्राइस के पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, वो इस तरीके से. फिर कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे रखना है ना, यू कैन कंपेयर. got the scenario. Any doubt post it in the comment section. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन दिखा दो मैं आपको एलिगेशन. फाइन. एक मैं सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इसी पे, फिर एक अलग क्वेश्चन दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा इस क्वेश्चन पे और किसी को कुछ भी डाउट है तो वो क्लैरिफाई हो जाए. तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, एक तरीके से आपके प्रैक्टिस सेक के लिए. तो आप वीडियो को रोके और आप इसको करें पहले और फिर देखें सॉल्यूशन. नाउ करते हैं अपन इसको सॉल्व. जस्ट सेकंड. ओके.
हाउ मेनी kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 3.6 रुपी पर kg शुड बी मिक्सड विथ 8 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग दिस। चलो पढ़ते और अपन लिखते हैं हाउ मेनी kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग दिस। तो मतलब N1 नहीं है क्योंकि हाउ मेनी kg जिसने पूछा मतलब N1 पूछा है। A1 कितना है 3.6 रुपी पर kg शुड बी मिक्सड विथ 8 kg ऑफ शुगर। N2 कितना है 8, कॉस्टिंग कितनी है 4.20 मतलब A2 कितना है 4.20। सच दैट बाय सेलिंग द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन को वो सेल करता है तो किस पे सेल करता है, इस पे। तो एवरेज कितना है टोटल सॉल्यूशन को सेल करना मतलब एवरेज कितना 4.40। फाइन। अगेन अब सोचने वाली बात पता क्या है, आप इसको क्रॉस एलिगेशन में रखें A1 A2, तो A1 कितना है 3.6, A2 कितना है 8, सॉरी A2 कितना है 4.20 या 4.2 लिखूं मैं इसको 4.2, एवरेज कितना है 4.4। अगेन ये बाहर जा रहा है, रीजन क्या है, ये देखो 4.4 इन दोनों के बीच में नहीं है, रीजन क्या है ये सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। A1 A2 में कॉस्ट प्राइस है, एवरेज में सेलिंग प्राइस है। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो, कैसे निकालोगे, सेम लेट्स अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। 100 का 10% कितना होता है 10, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 110। तो ये अपन ने जब कॉस्ट प्राइस को 100 माना है तो सेलिंग प्राइस कितनी आई 110। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 4.40। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 4.40 अपॉन 110। करें आप इसको, पॉइंट को हटाना तो नीचे 2 जीरो मैंने लगा लिए, हटाया आप इसको और इसको, तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 4.4 नहीं, कितना रखना है 4 रखना है। यस, नाउ ये दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब करें क्वेश्चन को, A2 माइनस एवरेज, तो 4.2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0.2। एवरेज माइनस A1 4 माइनस 3.6 कितना हो गया 0.4। 0.4 निकालना आप N1 रेशियो N2 निकालोगे कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 और 2, 1:2। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, N1 पूछा है। तो N2 की वैल्यू दे रखी है, N2 कितने पार्ट है 2 पार्ट, तो 2 पार्ट की वैल्यू दे रखी है कितनी है 8, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्वेश्चन ने पूछा क्या N1 कितने पार्ट है, एक पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी निकल के आ चुकी है कितनी 4। तो N1 कितना पार्ट है, एक पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब आंसर क्या है 4। दैट इज आंसर, दैट इज प्रीटी सिंपल। खैर ध्यान इस बात का रखना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो फिर कॉस्ट प्राइस लाया यहाँ पर भी, तो सेम पुराने क्वेश्चन की एक तरीके से रेप्लिका है, बस आप कंफर्टेबल फील करो इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न पे बताया आपको। गॉट इट, यस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एलिगेशन पे, एक लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक नाउ आप पूरा फुल कॉन्फिडेंट होंगे आप कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे, और ये इंपॉर्टेंट एरिया है एलिगेशन। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन, मिल्क एंड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर। एक कंटेनर है पहला कंटेनर, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 5:2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंटेनर फर्स्ट, जस्ट सेकेंड, कंटेनर फर्स्ट कंटेनर फर्स्ट मिल्क एंड देन वाटर। मिल्क कितना 5, वाटर कितना 2 कंटेनर फर्स्ट में, और कंटेनर सेकंड में मिल्क कितना 8, वाटर कितना 5। यस, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से निकालना चाहूँ मिल्क और वाटर, तो मैं ऐसे लिखूंगा ज़्यादा बेटर है। टोटल पार्ट कितने 7, तो मिल्क कितना हो गया 5/7, मिल्क कितना हो गया 5/7, वाटर कितना हो गया 2/7। सेकंड कंटेनर में मिल्क कितना हो गया 8 अपॉन, टोटल कितना 13, वाटर कितना हो गया 5/13। फाइन, एक तरीके से ये मिल्क का A1 है, ये मिल्क का A2 है।
ये वाटर का A1 है, ये वाटर का A2 है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा। फाइन। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट रेशियो शुड दीज क्वांटिटीज बी टेकन, किस रेशियो में क्वांटिटी लेनी चाहिए, मतलब क्या निकालना है, N1 रेशियो N2 निकालना है। जब कंटेनर के क्वेश्चन हो आप इसको एलिगेशन सॉल्व कर सकते हो, N1 रेशियो N2 निकालना। सो दैट अ फाइनल मिक्सचर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर इज 9:4। जो फाइनल सॉल्यूशन है वो किस में हो, 9:4 में। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है वो किस में होना चाहिए, 9:4 में। तो फाइनल सॉल्यूशन 9:4 में। तो अगर मिल्क का निकालोगे तो कितना होगा, 9/13, वाटर कितना 4/13। तो ये एवरेज है मिल्क का, ये वाटर का एवरेज है। तो बस आप एलिगेशन लगा सकते हो, A1 है, A2 है, एवरेज है। तो आप लगाए A1 A2, कितना A1 5/7, मैं मिल्क से निकाल रहा हूँ, वाटर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी। A2 कितना है 8/13 एंड व्हाट इज द एवरेज 9/13। फाइन, अब निकाल लें A2 माइनस एवरेज। तो 8/13 माइनस 9/13 कितना होगा, ये 8/13 माइनस 9/13 कितना हो गया, -1/13। रेशियो इधर 9/13 माइनस 5/7, तो 9/13 माइनस 5/7 आप कर लो यहाँ पे। क्या होगा, लेट्स से कि 91 है, तो 63 माइनस 65 माइनस 2 91 माइनस 2/91 कर लो इसको, कितना आएगा 13/7 है, और यहाँ से ये तो कितना रेशियो हो जाएगा, ये 7:2। आंसर क्या है, 7:2। N1 रेशियो N2 निकालना था ना अपने को, N1 रेशियो N2 कितना है, 7:2। गॉट इट, यस। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे मिल्क लेके किया, मिल्क का A1, मिल्क का A2 और मिल्क का एवरेज, ये लेके मैंने इस पे एलिगेशन लगाया है। आप चाहो तो वाटर से भी कर सकते हो, तो A1 क्या बनेगा 2/7, A2 क्या बनेगा 5/13 और एवरेज क्या बनेगा 4/13। आंसर सेम आएगा, 7:2 ही आएगा। मैंने मिल्क से लेके किया, आप वाटर से लेके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम ही आएगा 7:2। अब कर लेना वाटर लेके, आंसर विल बी 7:2। गॉट इट, यस। सो इवन अगर ये कंटेनर के फॉर्म में अगर सॉल्यूशन मिल्क वाटर, वाइन वाटर, अगर कुछ भी सॉल्यूशन हो कंटेनर की फॉर्म में, तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। फाइन। So that's all guys regarding this average, weighted average, and then the important part, this is cross elevation. Now I think आप किसी भी लेवल पे किसी भी क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हो और फास्टली उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। नाउ आई थिंक एवरीवन, हर एक कोई टोटली 100% कंफर्टेबल और 100% कॉन्फिडेंट होगा कि इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।